2 दिन पहले अपनी अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां आज से 50 साल पहले हम भी स्टूडेंट थे और जहां से हमने BA ऑनर्स, LLB ऑनर्स किया और IPS भी वहीं से हमने ज्वाइन किया। 20 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में हम देश के उन बहुत कम लड़के लड़कियों में से हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में IPS के इम्तहान पास किया। बाद में ये सब हम लोगों के 1977 के इम्तहान के बाद में 1985 में सब मिनिमम एज 21 साल का हो गया। अदरवाइज़ हम लोग ज़माने में IPS के लिए मिनिमम एज 20 साल होता था, बाकी सब सर्विसेज के लिए UPSC के 21 साल ही होता था। तो एक लड़के का फ़ोन आया अपनी यूनिवर्सिटी से जो BA 3rd ईयर में है। वो 4 ईयर BA कोर्स अब जो हो गया है उसमें एडमिशन लिया उसने, लेकिन वो 3rd ईयर में है और वो अब लॉ करना चाहता है। यस, 12वीं क्लास के बाद में लॉ अब तो होता है, 5 ईयर्स कोर्स है, लेकिन वो 3 ईयर्स कोर्स भी है देश के कुछ जगहों पर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और भी जगह पे होगा सब। तो वो लॉ करना चाहता है, बहुत अच्छा ख्याल है और वो कह रहा है कि हमको इसमें इंटरेस्ट है, हम PhD में या इस तरह की सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते हैं, हम लॉ करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हम जज के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ हम फ्री रहना चाहते हैं और देश में मुस्लिम लीडरशिप के साथ जुड़ना चाहते हैं। देश में पढ़े लिखे मुस्लिम लड़कों लड़कियों की पॉलिटिकल सिस्टम में कमी है, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। बहुत अच्छा ख्याल है एक्चुअली। देश में मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियों को जो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, लॉयर हों वगैरह वगैरह, उनको देश के पॉलिटिकल लाइफ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में मुस्लिम समाज में रिलीजियस लीडरशिप तो हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में है। देश में तकरीबन 5 लाख मस्जिदें हैं और हर मस्जिद में जुमे का खुतबा होता है और खुतबा देने वाले, चाहे वो जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब हों, चाहे किसी गांव के छोटे से मस्जिद के भी इमाम साहब हों, जो खुतबा देते हैं वो सब लोग इन सम वे और द अदर दे आर रेस्पेक्टेड पीपल और उनका जो है वो एक समाज में मुकाम होता है, लोग सलाम करते हैं। और लेकिन वो रिलीजियस लीडर हैं। देश में मुस्लिम समाज में पॉलिटिकल लीडर जो कि मॉडर्न तालीम से आरास्ता हो, उनकी बहुत कमी है। तो अलीगढ़ जामिया और इस तरह के देश के और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। हम सब लोगों को चाहिए कि उनको इनकरेज करें, आगे बढ़ाएं, अपने पैर पे खड़े हों और देश की राजनीति में भागीदार बने। और रास्ता खुला हुआ है, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो उस लड़के को मैंने फिर यही उसकी बात को सराहा मैंने और उसको हमने ये रास्ता बताया कि ठीक है, बहुत अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाए, फ़ीस भी बहुत कम है, मेरा ख्याल है 14-15 हज़ार रुपये साल की फ़ीस है। और नहीं भी है, मैंने उसको बताया कि अगर तुम्हारा मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी वजह से CUET का इम्तहान देने के बाद में अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं भी होता है, दिल्ली में नहीं होता है, जहाँ भी हो, तुम जाओ, तुम्हारे ये ख्वाहिश और ये तमन्ना और ये आरज़ू बहुत अच्छा है, ये सपना बहुत अच्छा है, जाओ वहाँ एडमिशन लो। अगर पैसे की कमी है तो हमको बोलो, बैंक से हम लोग एजुकेशन लोन का इंतज़ाम करवा देंगे और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग दे देंगे। लेकिन ये तमन्ना बहुत अच्छी है। तो आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लड़कियों को आप लोग लॉ की तरफ ले आइए। पैसे का कोई प्रॉब्लम हो आपको बोलिए, सबके लिए रास्ता है इंशाअल्लाह।